नमस्कार दोस्तों, हितेश एग्रीकल्चर स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजन के बारे में। इंजन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इंजन कैसे काम करता है, इसको आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारा जो फार्म होता है, कृषि फार्म जो होता है या एग्रीकल्चर जो फार्म होता है, उसमें ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, पेट्रोल स्प्रेयर का यूज़ किया जाता है, पानी पंप, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन दोनों में यूज़ किया जाता है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक दोनों प्रकार के इंजन यूज़ किया जाता है। तो हम वो इंजन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इंजन जो होता है वो एक प्रकार का मशीन है। और इंजन का काम क्या है, जो केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी जैसे पेट्रोल, डीजल और बायोगैस, सीएनजी गैस, उसको जो केमिकल एनर्जी होता है उसको जलाने के बाद उसको ऊष्मीय एनर्जी में बदलता है, हीट एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है, उसके बाद उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, वो होता है इंजन। तो इंजन का परिभाषा एक तरह से हम कह सकते हैं, इंजन एक ऐसा मशीन है जो रासायनिक ऊर्जा को पहले ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, उसके बाद उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये हुआ इंजन का परिभाषा। तो बेसिक चीज़ अगर कोई पूछते हैं कि इंजन क्या है, तो इंजन क्या है, तो उसका हम सामान्य भाषा में जवाब देंगे। इंजन एक ऐसा मशीन है जो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, उसके बाद उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और हमें कार्य करने के लिए पावर देता है या शक्ति देता है, उसे इंजन कहते हैं। तो ये हुआ इंजन का परिभाषा। अब रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रहा है, फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, वो कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, माटी तेल और सीएनजी गैस, बायोगैस, ये सब चीज़ का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है? रासायनिक है। पेट्रोल, डीजल, बायोगैस, माटी तेल, ये सब चीज़ रासायनिक चीज़ है, मतलब लिक्विड है। तो वो जब जलता है इंजन के अंदर तो वो ऊष्मा पैदा करता है, और ऊष्मा जो पैदा होता है वो पिस्टन को नीचे ढकेलता है। जब पिस्टन को प्रेशर के साथ नीचे ढकेलता है तो फ्लाईव्हील घूमने लगता है। जब मतलब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो फ्लाईव्हील भी घूमने लगता है, और फ्लाईव्हील से हम उस एनर्जी को यूज करते हैं जो भी काम में हमको यूज करना हो। तो ये होता है इंजन। अब इंजन जो होता है इसको हम बोलते हैं हीट इंजन। हीट इंजन मतलब तापीय इंजन। तो हीट इंजन जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार का मतलब हम इसको हीट इंजन को 2 भाग में इसको क्लासिफाइड किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है। तो पहला होता है हीट इंजन जो होता है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, और दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन होता है। पहला है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन। ये इंजन जो होता है बेसिक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन। तो जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है वो, इसका कहने का मतलब है जो
लाइनर होता है, लाइनर मतलब सिलेंडर जहाँ पर फायरिंग होता है। अब जो लाइनर होता है, लाइनर के अंदर फायरिंग होता है, लाइनर के अंदर फायरिंग होगा तो वो होता है इंटरनल कंबशन इंजन, और लाइनर के बाहर फायरिंग होता है, आग जो जलता है वो लाइनर के बाहर जलता है, उसको हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। तो उसको हम डिटेल में चर्चा करते हैं, एक्सटर्नल कंबशन और इंटरनल कंबशन इंजन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन क्या होता है दोस्तों? एक्सटर्नल कंबशन में जो आग लगता है, आग जलता है, वो हमारे जो लाइनर रहता है, पिस्टन रहता है, उसके बाहर जलता है। मैं एक चित्र द्वारा आपको समझा देता हूँ। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का यूज मुख्य रूप से जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, राइस मिल होता है, पोहा मिल होता है, शुगर मिल होता है, गन्ने का जो शक्कर का जो मिल होता है, ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में इसका यूज होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में बहुत बड़ा एक भट्ठी होता है, और भट्ठी में पहले आग जलता है, आग जलने के बाद उसमें पानी को हीट किया जाता है। पानी को हीट करते हैं तो उसमें भाप जो निकलता है, भाप आगे जाके लाइनर में जाता है। लाइनर मतलब सिलेंडर में जाता है, और सिलेंडर के अंदर पिस्टन रहता है, उसको आगे पीछे करता है। तो इसको हम चित्र से समझते हैं। ये मान के चलो चूल्हा है, ये चूल्हा है, बर्नर है, चूल्हा बर्नर है ये, और ये चूल्हा में बर्नर में आग जल रहा है, ये आग है। अब यहाँ पर हम रख दिए, बहुत बड़ा एक बर्तन रहता है, यहाँ पर रख दिए बर्तन। बर्तन मतलब गंजी वंजी जो भी है, या ड्रम रख दिए। अब इसको जब हम गर्म करेंगे, इसके अंदर रहेगा पानी, यह है पानी। पानी को ये हुआ लाइनर। लाइनर जहाँ पर पिस्टन आगे पीछे मुंह होता है, ये मान के चलो ये हमारा पिस्टन है। अब इस तरह से हम समझते हैं भाप इंजन को। भाप इंजन में क्या होगा, ये बर्तन है या ड्रम है, इसमें पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करेंगे एक आग के द्वारा, या फिर भूसा या किसी भी एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है,
जो कृषि का जो वेस्ट है उसको जला के हम यूज़ करेंगे। जैसे गन्ना फैक्ट्री में गन्ने का जो वेस्ट रहता है, जूस निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको यूज़ करते हैं। राइस मिल के फैक्ट्री में जो राइस का जो छिलका निकलता है, फोकला, उसको जलाकर यूज किया जाता है ये पानी को हीट करने के लिए। अब पानी जब हीट हो जाता है, पानी जब गर्म हो जाता है तो इसमें से भाप निकलता है। ऐसे इसमें से जो भाप निकलता है, भाप ये पाइप के द्वारा इधर पाइप से होते हुए ये हमारे लाइनर में आता है। लाइनर मतलब होता है एक बेलनाकार या गोलाकार एक सिलेंडर होता है। तो भाप जो है सिलेंडर में आता है। सिलेंडर में आने के बाद जब ये भाप सिलेंडर के अंदर आता है तो इसमें जो एग्जॉस्ट वाल्व रहता है, जैसे पेट्रोल डीजल इंजन में जैसे इनलेट वाल एग्जॉस्ट वाल्व रहता है, वैसे ही इसमें भी एग्जॉस्ट वाल्व रहता है। यहाँ पर ये एग्जॉस्ट वाल्व है, मान के चलो ये एग्जॉस्ट वाल्व है। तो जिस टाइम यहाँ पर भाप अंदर आता है उस टाइम एग्जॉस्ट वाल्व ये बंद रहता है। तो ये पिस्टन को नीचे ढकेलता है। पिस्टन जब नीचे जाता है तो एक जो क्रैंक शाफ्ट है उसको घुमाता है, फिर फ्लाईव्हील घूमता है। फ्लाईव्हील से हम एनर्जी लेते हैं। तो और जैसे पिस्टन ऊपर जाता है तो यहाँ से भाप बाहर यहाँ पर भाप अंदर आता है। भाप जब अंदर आएगा यहाँ पर तो ये जगह में पूरा भाप भर जाएगा। तो भाप भरेगा तो पिस्टन को नीचे ढकेलेगा तो अपना हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है वो घूमने लगेगा। और यहाँ पर फ्लाईव्हील लगा है। फ्लाईव्हील जो है एनर्जी को स्टोर करेगा। जिस टाइम यहाँ पर भाप नहीं आएगा, जिस टाइम पावर स्टोर नहीं लगेगा, उस टाइम ये फ्लाईव्हील जो है फ्लाईव्हील अपने लोड में क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है। इस तरह से पिस्टन ऊपर नीचे करता रहता है। और जब ऊपर जाता है तो यहाँ से जो गर्म भाप है वो बाहर भी निकल जाता है। तो इस तरह से जब ऊपर जाता है पिस्टन तो भाप यहाँ से बाहर निकलता है, मतलब इनलेट वाल्व बंद रहता है। जब पिस्टन ऊपर आएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व से भाप बाहर निकलेगा। और जब अंदर आता है तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। इस तरह से भाप इंजन काम करता है। और ये बहुत हैवी होता है। छोटा मोटा या छोटे मोटे जगह में इसको नहीं बनाया जा सकता, इसको यूज़ नहीं किया जाता। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं जैसे शुगर मिल, राइस मिल, पोहा मिल और इस तरह से जो मक्का मिल है मेज प्रोडक्ट वाला, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो मिल होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। तो ये होता है भाप इंजन। भाप इंजन मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो है उसका यूज एग्रीकल्चर में नहीं है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि कार्य में एक्सटर्नल कंबशन इंजन का यूज नहीं है। ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र में है, मतलब जो फैक्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें इसका यूज किया जाता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का स्टडी बस हम इतना ही करेंगे। इससे ज़्यादा स्टडी हमको एक्सटर्नल कंबशन इंजन का नहीं करना है। तो यह हुआ एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब हम देखते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन कैसे काम करता है उसको हम चर्चा करते हैं। दूसरा और इम्पोर्टेंट इंजन जो है वो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन इंटरनल कंबशन इंजन मतलब आंतरिक कंबशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? जलना। आंतरिक जलन इंजन बोल सकते हैं, या फिर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंटरनल कंबशन इंजन मतलब अंदर में जलने वाला इंजन। अंदर मतलब लाइनर के अंदर। अब मैं आपको जैसे लाइनर बोल रहा हूँ, सिलेंडर बोल रहा हूँ, तो कई स्टूडेंट को लाइनर और सिलेंडर समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली लाइनर दिखाता हूँ। ये लाइनर जो होता है वो एक गोलाकार जैसे गिलास होता है वैसे टाइप का
ये है लाइनर, इसके अंदर ये खोखला जगह होता है जहाँ पर पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। तो ये होता है लाइनर, हम इसको लाइनर बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं या स्लीव भी बोल देते हैं। अब ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये है लाइनर, ये ट्रैक्टर का लाइनर है, ट्रैक्टर का लाइनर है। आप देख सकते हैं ये इधर से आर पार छेद है, खोखला है, एक खोखला बेलनाकार हाई कास्ट आयरन से बना हुआ चीज़ है ये, इसको बोलते हैं लाइनर। लाइनर जो होता है, ये हुआ लाइनर। तो ये लाइनर जो होता है ये बहुत काम की चीज़ है और पूरा इंजन का पूरा कहानी इसी लाइनर और पिस्टन के ऊपर बेस्ड है। ये होता है लाइनर। तो लाइनर जो होता है इसके अंदर कंबर्सन होता है। इंटरनल कंबर्सन इंजन मतलब ये लाइनर के अंदर, लाइनर जो है यहाँ पर, ये जो है पिस्टन, ये है पिस्टन, ये पिस्टन है। पिस्टन जो है ऐसे लाइनर के अंदर मूव करता है, ऐसे इसके अंदर रहेगा और जब आग लगेगा यहाँ पर, जब फ्यूल आएगा और एयर आएगा, और जब यहाँ पर जब आग लगेगा तो पिस्टन नीचे जाता है, और आग लगेगा तो पिस्टन नीचे जाता है, फिर क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है, फिर वो फ्लाई व्हील को घुमाएगा, फिर एनर्जी बनता है और फिर ऊपर आता है पिस्टन। पिस्टन ऐसे इसमें इसके लाइनर के अंदर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे इसके अंदर ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है और फिर इंजन चलता रहता है गोल 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 गोल। तो इंटरनल कंबर्सन इंजन का यही है कि ये लाइनर जो है इसके अंदर कंबर्सन होता है, आग लगता है, और एक्सटर्नल कंबर्सन इंजन जो होता है वो आग बाहर लगता है। जैसे मैंने चूल्हा बना के आपको दिखाया था, आग बाहर लगा था एक्सटर्नल कंबर्सन इंजन में, और इंटरनल कंबर्सन इंजन में लाइनर के अंदर आग लगता है। तो हम अब स्टडी करेंगे इंटरनल कंबर्सन इंजन का। दोस्तों, इस इंटरनल कंबर्सन इंजन का डेफिनेशन क्या है? तो इंटरनल कंबर्सन का डेफिनेशन है heat is generated inside the cylinder. Heat is generated inside the cylinder. Heat is generated inside the cylinder by burning of fuel within cylinder. डेफिनेशन का कहने का मतलब है हीट इज जनरेटेड इनसाइड द सिलेंडर बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल विद इन सिलेंडर। मतलब जब सिलेंडर के अंदर हीट इज जनरेटेड इनसाइड द सिलेंडर बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल विद इन सिलेंडर, जब सिलेंडर के अंदर जब बर्निंग होता है, जब आग लगता है, तो उसमें एक हीट पैदा होता है। हीट मतलब उष्मा पैदा होता है। तो जो सिलेंडर होता है उसके अंदर आग लग जाएगा। ये सिलेंडर है, मान के चलो ये है सिलेंडर, और इसमें यहाँ पर रहता है पिस्टन। ये सिलेंडर है, सिलेंडर में यहाँ पर आग लगता है। यहाँ पर जब आग लगेगा, यहाँ जब आग लगता है तो पिस्टन नीचे जाता है, और ये पिस्टन जब नीचे जाता है, नीचे जाता है तो क्रैंक शाफ्ट घूमने लगता है, और क्रैंक शाफ्ट ऊपर नीचे होता रहता है
तो इसको इंटरनल कंबशन बोलते हैं। ये हुआ इंटरनल कंबशन इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, जो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल यूज किया जाता है या डीजल या जो भी जलने वाला पदार्थ उसमें यूज किया जाता है, उसके आधार पर इंटरनल कंबशन इंजन को दो भाग में बांटा गया है। तो इंटरनल कंबशन इंजन को दो भाग में बांटा गया है। पहला है पेट्रोल इंजन और दूसरा है डीजल इंजन। पहला पेट्रोल इंजन, दूसरा डीजल इंजन। अब पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन जो है उसको स्टडी हम अगले भाग में करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा।